अगली प्रस्तुति भी फिर वही बात, डॉक्टर साहब अपनी तारीफ कर नहीं सकते तो बोले भाई ऐसा है कि ये काम आप करिएगा, अगर क्लब में रहना है तो मजबूरी है। साथियों, साल में ऐसा कई बार होता है कि ये खूबसूरत साजो आवाज़ की महफिल सजती है, समा बहुत दिलकश हो जाता है। जैसे अभी कई प्रस्तुतियाँ हुई, दिल जीत लिया, ढेरों अपनत्व समेटे अजीज अजीम शख्सियत एक दूसरे से रूबरू होती हैं। महफिल सजने से कई दिन पहले से हृदय में एक जिज्ञासा, एक कौतूहल सा उत्पन्न हो जाता है। बेताबी बेचैनी सी बढ़ जाती है कि कब हमारी मुलाकात होगी। 4-5 घंटे कैसे गुजर जाते हैं, कार्यक्रम के दिन पता नहीं चलता। इस मोहब्बत भरी खूबसूरत महफिल को सजाने वालों का भी एहतराम जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इसके सूत्रधार मुख्य रूप से हैं डॉक्टर आदित्य पांडे, जो अभी तक आपके सामने संचालन कर रहे थे। महीनों पहले से तैयारी में लग जाते हैं गोविंद कपूर भाई साहब, जो कि एक बहुत उम्दा कलाकार भी हैं। डॉक्टर प्रदीप सक्सेना जी, हमारे संजय गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा जी, अमित कात्यायन जी और अलका मालपानी। तब कहीं जाकर ये क्षण, ये सुहाने लम्हे हमें नसीब होते हैं। वो हम भूल गए। डॉक्टर साहब की खासियत यह है कि वो सबको साथ लेकर तो चलते हैं। वो कहते हैं कि ये कहा जाता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुशबू की तरह होते हैं, जो भले ही रोज़ ना मिलें लेकिन उनकी खुशबू महसूस होती है। कभी जहन में होती है, कभी अपने आप महसूस होने लगता है कि डॉक्टर साहब कहीं आसपास हैं। तो डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत है। वैसे भी डॉक्टर साहब की अदा बहुत निराली है। जुबान तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है, और मीठी हो तो वैसे ही कत्ल कर देती है। इनसे मीठा कौन है? मुस्कुराता चेहरा, अधरों पर मनमोहक मुस्कान, वाणी में सौम्यता और अपनत्व की चाशनी, गजब की वाक्पटुता। कहना गलत ना होगा कि अजीम शख्स था, क्या काम कर गया। अजीम शख्स था, क्या काम कर गया। ज़बां का जख्म था, बातों से भर गया। ऐसे अपने डॉक्टर आदित्य पांडे को मैं यही उनके लिए दुआ करूंगा कि ए खुदा मेरे इतने से ख्वाब को अंजाम कर दे, ए खुदा मेरे इतने से ख्वाब को अंजाम कर दे, मुझे जुगनू तो मेरे भाई डॉक्टर आदित्य पांडे को आफ्ताब कर दे। आइए अब कुछ सवालात चांद से पूछ लेते हैं। हालांकि चांद पे तो हम पहुंच गए मामा जी के पास। आइए अब कुछ सवालात हम चांद से पूछते हैं। डॉक्टर आदित्य पांडे जी की प्रस्तुति है फिल्म अब्दुल्ला। 1980 में ये फिल्म बनी थी। गीत मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। सपना भाभी कैसे मुस्कुरा रही हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने है, और इसे यहाँ पेश कर रहे हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर आदित्य पांडे जी। तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। भैया जो अपेक्षाएं जगवाते हैं उस पे मैं बिल्कुल खरा उतरने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल बाथरूम सिंगिंग रहती है, गुनगुनाता हूँ। अब इतने सारे प्रबुद्ध कलाकारों के बीच में सदी हुई प्रस्तुतियों के बाद गाना सचमुच कठिन काम है। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं, मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा
मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा। कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं। बाग ने कहा हर कली की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। हो जान है कि मौज की रवानी, जुल्फ है कि रात की कहानी। होठ है कि आईने कंवल के, आँख है कि मैं कदों की रानी। मैंने पूछा जाम से फलक हो या जमीन, ऐसी मैं भी है कहीं। शाम ने कहा मैं कशी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं। खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ खयाम की रुबाई। मैंने जो पूछा शायरों से ऐसा दिल नशी, कोई शेर है कहीं। शायर कहें शायरी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। हेलो। शादी के बाद कोई अपनी महबूबा की इतनी अगर तारीफ करे तो अल्लाह मालिक है।
हमने तो नहीं देखा। सपना भाभी, इतने विश्लेषण, इतने एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं आपके लिए डॉक्टर साहब ने कि गिनतियां कम पड़ गई। बहुत खूबसूरत गाया डॉक्टर साहब ने। एक अंदाज़ अलग था, अंदाज़े बयां बिल्कुल अलग, शोखियाँ गज़ब की थी और कुल मिला के ये प्रस्तुति बहुत डॉक्टर साहब की शानदार रही। जो उनका मिजाज है उसी के मुताबिक बहुत ही शानदार प्रस्तुति। एक बार फिर डॉक्टर साहब के लिए तालियां। जितने अच्छे ये मैनेजमेंट करते हैं, किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं, उतने ही बढ़िया एक कलाकार भी हैं, ये इन्होंने साबित किया।